स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी एन अपडेट डिस्कशन। यहाँ पे हम लोग एक अपडेट लेंगे रीसेंट डिस्कशन के बारे में। आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की थी कि फीफा ने बैन किया है AIFF को। फीफा बैन्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डू वॉच इट टू अंडरस्टैंड फर्दर। हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की थी कि फीफा ने AIFF को बैन क्यों किया है। AIFF की वर्किंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के चलते फीफा ने AIFF को बैन किया था। इसका परिणाम क्या होगा ये मैंने आपको बताया था। परिणाम अल्टीमेटली हमारे एथलीट्स, हमारे फुटबॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सस्पेंशन कब रुकेगा, मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी। फीफा ने कुछ कंडीशंस रखी हुई है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की घटना की हुई है, जो AIFF की वर्किंग देख रहे हैं, जब तक वो नहीं हटेगा, उनके जो मैंडेट नहीं हटेगा, तब तक कहीं ना कहीं फीफा का जो सस्पेंशन है वो रहेगा। इसी डिस्कशन में जो सेकंड भाग था वहाँ पे मैंने एक और चर्चा की थी। आपसे ये सवाल उठाया था कि क्या ये केवल फुटबॉल में हो रहा है हमारे देश में। जो मलेस है, जो दिक्कत है हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स गवर्नेंस में, ये केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। इज इट जस्ट फुटबॉल? नो, इट हैज़ परवेडेड इनटू मेनी अदर स्पोर्ट्स। हम लोगों ने क्रिकेट के बारे में बात की थी। पहले लोधा कमेटी, BCCI की रिफॉर्म के लिए लोधा कमेटी सेटअप की गई थी। अभी फिलहाल आज के समय पे जहाँ पे हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, अभी फिलहाल 5 ऐसी स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट्स हो, उन्होंने अलग अलग कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स सेटअप की हुई है। फुटबॉल के प्रति मैंने आपको बताया, हॉकी में हुआ है, हॉकी फेडरेशन के साथ यही हुआ है। जूडो की जो एसोसिएशन है उसके साथ भी यही हुआ है। टेबल टेनिस फेडरेशन के साथ भी यही हुआ है, जहां पे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की सेटअप की गई है। और रीसेंट टाइम्स में सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट इसमें था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी फेट कुछ इसी तरह से होने वाला है, वेरी सिमिलर टू AIFF। क्योंकि रिसेंटली मिड अगस्त में ही, अगस्त 3rd वीक में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन दिया था एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जहां पे इन्होंने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्किंग, उनकी इलेक्शंस, उनके जो टेन्योर है, प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स के टेन्योर है, दे आर नॉट इन लाइन विद द स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया। और इसीलिए अल्टीमेटली इन्होंने एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की घटना की थी। अब इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी थ्रेटन किया था कि IOA को हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं फॉर इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। इनफैक्ट इससे पहले भी IOA को एक चेतावनी आ चुकी है कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन अपने टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट करे, नहीं तो सस्पेंड वो हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह का वर्डिक्ट क्यों दिया? क्या दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अभी इंप्लीमेंट होगा? जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, विल दे टेक ओवर द वर्किंग ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इसके ऊपर हम लोग एक अपडेट लेने वाले हैं। पूरे मुद्दे को हम लोग समझेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि 22 अगस्त को हमारा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, यानी कि कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए टू एनरोल। प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट टू अवॉइड द रश। ऑलराइट, आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइव फाउंडेशन बैच है, इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड्स। जनरल स्टडीज प्रीलिम्स, जनरल स्टडीज मेंस की आपकी तैयारी हो जाएगी। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा केवल 18,499 में। आपको एक काम करना है, जब भी आप चेकआउट करोगे आपको कोड इस्तेमाल करना है, कूपन कोड RAHUL लाइव, कैपिटल RAHUL लाइव विदाउट एनी स्पेसेस। तो आपको फाइनली इस प्राइस पे मिल जाएगा। इसी प्राइस में आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। 10 महीने के लिए आपकी क्लासेस चलेंगे 1-to-1 मेंटर, यानी कि आपके साथ एक मेंटर कंटिन्यूसली रहेंगे। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है इसमें, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है इसमें। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। इतने की तो केवल एक टेस्ट सीरीज आती है, इसमें कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज इज कमिंग। साथ ही साथ अगर आप UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स की वैलिडिटी है 24 मंथ्स। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर द डेट, 22 अगस्त 2022 सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। सो एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अपडेट क्या है।
जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जहां पे उन्होंने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की घटना की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए टू चैलेंज द वर्डिक्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर किया, यानी कि स्टेटस को मेंटेन करने को बोला है अभी फिलहाल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थी वो अभी फिलहाल दे विल नॉट टेक ओवर द वर्किंग ऑफ आईओए, यानी कि मैटर इज राइट नाउ मेंटेन एट स्टेटस को, राइट। तो चलिए पहले इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ दिनों पहले अगस्त 16 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया एक 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये क्यों हुआ, देखिए ये जो केस था ये काफी पुराना केस है। इनफैक्ट 2010 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई बाय सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा। इन्होंने ये कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है और दूसरे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या फिर स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस भी हैं, उन सभी को स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया 2010 का पालन करना चाहिए। अगर ये लोग स्पोर्ट्स कोड का पालन नहीं कर रहे हैं तो इनकी जो भी रिकग्निशन है, इनकी जो भी पावर्स है, इनको जो भी फायदे मिल रहे हैं वो सस्पेंड करने चाहिए या फिर विड्रॉ करने चाहिए जब तक वो अपने आप को नहीं सुधारे। कुछ इस तरह का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया। इसके ऊपर कई दिनों से सुनवाई चल रही थी और कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि इंडिया की स्पोर्ट्स गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा मैलेस है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसके ऊपर कई बार एलिगेशंस लग चुकी है कि इनका जो संविधान है उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। जो प्रेसिडेंट है, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी चीज को हाईलाइट किया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में लाइफ प्रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी आयोग के प्रेसिडेंट रहेंगे दे कैन बी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ ऑल्सो। अगर इलेक्शन जीतते जाएंगे तो दे कैन बी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, यानी कि कोई टर्म लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स है, ऑफिस बेरर्स जो है, उनकी वोटिंग राइट्स भी अलग अलग है। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन भी पड़े हुए। मैक्सिमम टर्म एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का लिमिट करना चाहिए, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट रहेगा, जो भी मेंबर्स रहेंगे वो ऐसा है कि लाइफ टाइम रहेंगे। इलेक्शन भी टाइमली कंडक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि आईओए की एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई महिला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है एग्जीक्यूटिव कमेटी की। कई सारे रिपीटेड चेतावनियां गई, वार्निंग्स गई कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अपने आप को सुधारना चाहिए, टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए, जो भी टर्म्स है इन्हें बदलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स कोड, नया संविधान आना चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ। जस्टिस मनमोहन और नजीमी वजीरी ने इन्होंने हाईलाइट किया परसिस्टेंट रिकैल्सिट्रेंस, यानी कि कंटिन्यूअस जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स थे, कोर्ट के मैंडेट्स थे, उन्हें नकारा गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई, स्पोर्ट्स कोड के अनुसार डिसीजंस नहीं हुए आयोग के, इसीलिए इन्हें रिप्लेस कर दिया। यानी कि अभी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसको रिप्लेस किया दिल्ली हाईकोर्ट ने थ्रू अ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब इस कमेटी की भी घटना उन्होंने कर दी, वर्डिक्ट में ही उन्होंने बता दिया कि हम लोगों ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है, उन अपॉर्चुनिटीज के बावजूद, उन मौकों के बावजूद आपने खुद को नहीं सुधारा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी जो गवर्नेंस है पूरा कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को दे रहे हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ जाता है, इज इट जुडिशियल एक्टिविज्म, और कुछ लोग कह भी सकते हैं कि जुडिशियल एडवेंचरिज्म या फिर जुडिशियल ओवररीच भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो वर्किंग है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कंप्लीटली कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रहेगी। और इस एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में कौन है, आप देखिए, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जस्टिस अनिल दवे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी, फॉर्मर सेक्रेटरी, अगेन इस कमेटी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विकास स्वरूप। मुझे लगता है कि फॉर्मर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी होते तब भी इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट नॉनदलेस ये है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो सेटअप। इनके साथ ही साथ कुछ कंसल्टेंट्स को भी, ये है स्पोर्ट्स पर्सन, कंसल्टेंट्स टू दी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये भी बताएगा। अभिनव बिंद्रा शूटर, अंजू बॉबी जॉर्ज, बोम्बाइला देवी, लैश्रा माने, तो इन्हें बेसिकली कंसल्टेंट्स करके घोषित किया गया। दे विल हेल्प इन द वर्किंग ऑफ द कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। साथ ही साथ इस COA को एक्सटेंसिव पावर्स दी गई, यानी कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जो डे टू डे गवर्नेंस देखती थी आईओए की, उनको हटा दिया गया, यानी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अभी उनका जिम्मा रहेगा, डे टू डे गवर्नेंस देखेंगे। साथ ही साथ एक नया संविधान बनाए गए आयोग का, उन्हें असिस्ट करेंगे, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज प्रिपेयर करेंगे, ताकि एग्जीक्यूटिव कमेटी की सेटअप कैसे हो, यानी कि एक संविधान के अनुसार एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने के लिए कौन कौन वोट कर सकता है, कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, कैसे इलेक्शन होगी, किस समय पे इलेक्शन होगी, जो भी संविधान के प्रोविजंस होंगे ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बताइए। कुछ इस तरह का डिसीजन हुआ।
राइट। कुछ ही दिनों पहले डिसीजन हुआ। अभी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स वर सपोज टू टेक ओवर द वर्किंग ऑफ आईओए, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन। लेकिन एक और छोटी सी आपको खबर बतानी है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज अ न्यूज फ्रॉम 2012। 2012 में ओलंपिक्स के बाद आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। क्यों? अगेन ओविंग टू द वर्किंग ऑफ आईओए। यहाँ पे बताया था कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू कंडक्ट द पोल्स, ये नहीं हुए। अंडर द आईओए कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओलंपिक चार्टर है उसके अनुसार इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ऑफिशियल्स पावर मेंटेन किए हुए हैं। तो इसके चलते पहले भी एक बार सस्पेंशन हुआ था, सस्पेंशन बाद में हट गया, 2012 के बाद सस्पेंशन हट गया। लेकिन सवाल ये उठ जाएगा, विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? क्योंकि जुलाई में भी आईओसी ने एक बार वार्न किया था, अगेन फॉर द सेम रीजंस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चेतावनी दी कि इलेक्शंस कंडक्ट करे या फिर सस्पेंशन को फेस करे। तो पहले एक तो ये चीज़ हो चुकी है, इसके बाद रिपीटेड वार्निंग्स के बाद अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट थी, हाईकोर्ट की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएगी। अभी जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगी, इसकी वजह से भी आईओसी को प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो जाए तब भी सस्पेंशन हो सकती है, जो हुआ ऑलरेडी एआईएफएफ के साथ। आपने देखा कि फीफा ने एआईएफएफ को सस्पेंड किया, तो आईओसी के भी चांसेस ये बनते हैं कि अगर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टेक ओवर कर लेंगे तब भी सस्पेंशन हो सकता है आईओए का। अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक स्टे ऑर्डर लगा दिया, यानी कि स्टेटस को मेंटेन करने को बोला। अभी जो आईओए है, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है, वो डे टू डे गवर्नेंस देखेंगे, इंश्योर करेंगे जल्द से जल्द इलेक्शन हो। लेकिन जो दिल्ली हाईकोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थी, उन्होंने कहा है दे विल नॉट टेक चार्ज एज ऑफ नाउ, दे आर नॉट गोइंग टू टेक चार्ज एज ऑफ नाउ, स्टेटस को मेंटेन करें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। देखिए, अभी भी मैटर सबजुडिस है, लेकिन जो आर्गुमेंट्स आए आईओए की तरफ से, आईओए के काउंसिल थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अर्जेंटली इंटरवीन करें। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने सिचुएशन देखी एआईएफएफ के प्रति मई में सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आया था कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स डे टू डे वर्किंग देखेगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, उसे इवेंचुअली अभी फीफा ने सस्पेंड कर दिया। तो आपने देखा कि जो एआईएफएफ के साथ हुआ वही चीज़ ना हो आईओए के साथ, और अगर आईओए के साथ ये हो गए तो आने वाले ओलंपिक्स में, पेरिस में ओलंपिक्स है, तो उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है, ओलंपिक क्वालिफिकेशन के ऊपर खतरा हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो ओलंपिक्स तो आपको 2024 मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ओलंपिक क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो अगर इंडियन एथलीट्स क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो ओलंपिक्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ने मेंशन किया कि अभी का जो प्रेजेंट ऑर्डर है दिल्ली हाईकोर्ट का, इससे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स में, वो थ्रेटन हो जाएगी। और इसी के चलते इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इन द इंटरेस्ट ऑफ एथलीट्स, यहाँ पे आर्गुमेंट दिया गया कि कुछ ना करे, स्टेटस को मेंटेन करे अभी फिलहाल, कि इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, दे शुड नॉट टेक ओवर आईओए एज ऑफ नाउ, स्टेटस को मेंटेन कीजिएगा। आगे का हम लोग आगे देखेंगे, ये बताया गया। अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को माना कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर दे विल नॉट टेक ओवर एज ऑफ नाउ, बट दिस मैटर इज स्टिल सब जुडिस, यानी कि कुछ ही दिनों बाद अगस्त 22 को इसकी अगली हियरिंग है, इसके ऊपर हमारी नज़र कंटिन्यूसली रहेगी। अब ये जो पूरा डिस्कशन चल रही है, मैंने इसके बारे में अपडेट आपको क्यों दी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पोर्ट्स गवर्नेंस से जुड़ा हुआ। मैंने पिछले वाले डिस्कशन में आपको बताया था कि केवल एक स्पोर्ट्स के साथ नहीं है, इन जनरल इंडिया में देयर इज अ लॉट ऑफ मैलेस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि वो उस बोर्ड में चले जाए, फेडरेशन हो, एसोसिएशन में, वहाँ पे चले जाए, अपने बंदों का सिलेक्शन हो, कुछ इस तरह की चीज़ें आएगी। अनएथिकल चीज़ें होती हैं इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी फंडिंग आती है, फंडिंग मिसयूज होती है, अंडर यूटिलाइज होती है, फंडिंग दूसरी जगह पे डाइवर्ट की जाती है। ऑल दीज प्रॉब्लम्स हम लोग हमेशा बात करते हैं इंडिया में स्पोर्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स कोचिंग। क्यों? देखिए क्यों 135 करोड़ पॉपुलेशन का जो देश है, वाई वी आर नॉट इवन एबल टू गेट 50 मेडल्स, राइट? 50 मेडल भी क्यों नहीं आ रहे ओलंपिक्स में? हम लोग हमेशा सवाल उठाते हैं क्यों। एट द रूट इज
सम प्रॉब्लम विद स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी बनता है आपके लिए फॉर मेंस, अपकमिंग मेंस 2022 के लिए भी और अगली मेंस के लिए भी, क्योंकि स्पोर्ट्स गवर्नेंस हैज़ बीन इन न्यूज़, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। विल वेट फॉर द डायरेक्शंस, विल वेट फॉर द वर्डिक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। टिल दैट टाइम प्लीज स्टे सेफ एंड stick to your schedule. Thank you for watching this video. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।